हम सब सुख की खोज में हैं। सुख प्राप्त करने हेतु हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बिना दुख वाला सुख कभी नहीं मिलता। सुख के पीछे तुरंत ही दुख आता है। इस जगत में 3 प्रकार के दुख आते हैं। आदि दैविक, देवताओं द्वारा भेजे गए दुख। आदि भौतिक, अन्य जीवों द्वारा दिए गए दुख। आध्यात्मिक, अपने मन और शरीर के द्वारा उत्पन्न दुख। इसलिए इस भौतिक जगत में बिना दुख वाला सुख कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति हमें अनंत सुख दे सकते हैं, वे है भगवान श्री कृष्ण। वे हमें इन तीनों तापों से मुक्त शाश्वत सुख दे सकते हैं। लेकिन हम भगवान को मिले कैसे? हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण हमें दर्शन देते हैं अपने अर्चा विग्रह के रूप में। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान अपने अर्चा विग्रह से अभिन्न है। भगवान जगन्नाथ लकड़ी के विग्रह के रूप में इस जगत में प्रकट हुए हैं। इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके हम अनंत सुख प्राप्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा एवं भाई बलराम जी के साथ विराजमान है। भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए साल में एक बार रथ पर विराजमान होकर मंदिर से बाहर आते हैं। इस महोत्सव को रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। जो भक्त रथ में आरूढ़ भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से विश्व के सभी बड़े शहरों में यह रथ यात्रा महोत्सव होता है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमारे शहर में नहीं निकल सकेगी। क्या इस साल भगवान जगन्नाथ का दर्शन हमें नहीं होगा? भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के साथ आपके घर में आ सकते हैं। कैसे? पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। पद्म पुराण में नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मैं वैकुंठ में हूँ न योगियों के हृदय में। हे नारद, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम, रूप, गुण एवं लीलाओं की महिमा का गान करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें शाम को 4 बजे के बाद अपने घर में राधा कृष्ण या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का छवि के सामने पुष्प अर्पण करना है। आप अपने मंदिर को पुष्प से सजाइए, भगवान के लिए सुंदर भोग बनाइए और भगवान की छवि के सामने भोग में तुलसी पत्र रखकर भक्ति से अर्पण कीजिए। फिर घर में सभी सदस्यों को बैठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ आपके घर में जरूर प्रकट होंगे। साथ साथ आप भगवत गीता यथारूप का कम से कम 5 श्लोक पढ़िए अनुवाद एवं तात्पर्य के साथ। फिर श्रीमद् भागवतम का भी कम से कम 5 श्लोक पढ़िए। और अगर आपके पास श्री चैतन्य चरितामृत है तो इस चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का प्रकरण 13 पढ़िए। आपके घर में इसमें से कोई भी पुस्तक नहीं है तो आप संपर्क कीजिए जगन्नाथ दामोदर दास का 9427891511। इस सब के बाद परिवार के सब सदस्यों को भगवान का महाप्रसाद दीजिए और अड़ोस पड़ोस में भी इस महाप्रसाद का वितरण कीजिए। साथ में एक छोटी सी पुस्तिका है प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, वो भी आप सबको दीजिए, क्योंकि इसमें जगन्नाथ भगवान के साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा की लीला है। तो आप ये पुस्तिका भी दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपकी यह सेवा से जगत का नाथ जगन्नाथ जरूर प्रसन्न होंगे। जय जगन्नाथ,
जय बलभद्र, जय सुभद्रा। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ यात्रा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।